देखो बच्चों, जंगल इस पाठ के अंतर्गत हमने पहले 4 परिच्छेद देखे और जिसके अंतर्गत हमने देखा कि मांडवी दीदी की जो बहू है उसका क्या नाम है, तविशा। तो मांडवी दीदी है, उसके मोबाइल पर किसका फ़ोन आता है, तविशा का आता है और वह रिसीव कौन करती है, अनिमा जोशी। क्योंकि उस वक्त मांडवी दीदी क्या कर रही थी, कक्षा ले रही थी, बच्चों को पढ़ा रही थी और इस वजह से अनिमा जोशी इन्होंने क्या कहा तविशा से कि मैं उनको फ़ोन नहीं दे सकती वरना अनुशासन भंग हो जाएगा, तुम मुझे बताओ क्या परेशानी है, क्या झिझक है। तो तविशा क्या सुनाती है कि उनके घर जुड़वा खरगोश के बच्चे उन्होंने पाले थे और उनके नाम क्या थे, सोनू और मोनू। और हुआ यह है कि जब कामवाली घर में काम कर रही थी तो उसने क्या देखा कि सोनू हिल नहीं रहा है, उसकी कोई उसे जगाने पर उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सोफे के नीचे से उसे घसीटकर बाहर लिया गया तो उसकी कोई भी हरकत नहीं हुई और इसलिए कमला ने तविशा को पुकारा कि जो सोनू है वह कैसा पड़ा है, अचेत पड़ा है, मूर्छित हुआ है, उसे वह हिल नहीं रहा है। तो सब घबरा गए और वहाँ तो जानवरों का कोई डॉक्टर नहीं था और इसलिए उन्होंने क्या किया, बच्चों के डॉक्टर को घर बुलाया और सोनू को दिखाया। तो क्या हुआ, डॉक्टर ने देखते ही कह दिया कि अब सोनू के प्राण नहीं रहे, यानी सोनू अब इस दुनिया में नहीं है। और इसलिए वो तविशा अनिमा जोशी को क्या कहती है, आंटी आप अम्मा को जल्दी से जल्दी घर भेज दे, घंटे भर में पीयूष स्कूल से घर आ जाएगा। वह उसका क्या है, बेटा है और वह कौन सी कक्षा में पढ़ता है, प्ले ग्रुप में पढ़ता है। तो इसके आगे का परिच्छेद देखो। मांडवी दी घर पहुंची। सोफे के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचेष्ट पड़ा हुआ था। पीयूष उसी के निकट गुमसुम बैठा हुआ था। मोनू सोनू की परिक्रमा सा करता कभी दाएं ठिठक उसे गौर से ताकने लगता, कभी बाएं से। पीयूष की शब्दता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। नन्ही सी जिंदगी में वह मौत से पहली बार मिल रहा है। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि घंटी बजाई हो और तीनों लपक कर दरवाज़ा खोलने न दौड़े हो। खोल तो पीयूष ही पाता था, मगर मुंह दरवाजे की ओर उठाए वे दोनों भी पीयूष के नन्हे हाथों में अपने अगले पंजे लगा देते। पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया। पीयूष रोने लगा है, दादी दादी ये सोनू को क्या हो गया, दादी सोनू बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना, दादी अम्मी अच्छी नहीं है ना, बोलती है सोनू मर गया। अगला परिच्छेद देखो। वह रूधे स्वर को साधती हुई उसे समझाने लगती है, रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। मोनू उनकी गोदी में मुंह सटाए उनके चेहरे को देख रहा है। बिटर बिटर दृष्टि आंसुओं से भरी हुई। जानवर भी रोते हैं। पहली बार उन्होंने किसी जानवर को रोते हुए देखा है।
मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया। हिचकियाँ भर रहा था मोनू। काली बदली उनके चेहरों पर उतर आई है। अगला परिच्छेद देखो। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे शैलेश को दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फोन किया हो न किया हो। शैलेश ने कहा था, ऐसा करे, अम्मा घर पहुंच ही रही है, आप नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट्स से लगे नाले में फेंकवा दी। आगे देखो। उन्होंने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है। स्थिति से भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। सोनू को घर में न पाकर उसके अबोध मन के जिन सवालों से पूरे घर को टकराना होगा, उसे संभलना कठिन होगा। जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देंगी। उनकी इच्छा है घर के बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। पहुंचता हूँ, शैलेश ने कहा था। तो देखो बच्चों, मंडवा दी घर पहुंचे और सोफों के बीच के खाली पड़े फर्श पर सोनू नीचेष्ट पड़ा हुआ था, यानी उसकी कोई हलचल नहीं थी। और पास ही पीयूष गुमसुम बैठा हुआ था और मोनू सोनू की चारों तरफ गोल राउंड में कभी कभी वह इधर से उधर दौड़ रहा था। कभी दाएं और उसे ताकता रहता तो कभी बाएं से उसे ताकता रहता। पीयूष की स्तब्धता तोड़ना उन्हें जरूरी लगा। पीयूष बहुत ही छोटा था। वह कैसी नन्ही सी जान थी और उसने जिंदगी में पहली बार वह मौत कैसी होती है उसे पहली बार मिल रहा था। मौत उसकी समझ में नहीं आ रही है। ऐसा कभी हुआ नहीं कि उन्होंने घर की घंटी बजाई हो और वह तीनों लपक कर उन्होंने दरवाज़ा खोला न हो। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो पीयूष और यह दो खरगोश सोनू मोनू दरवाज़ा खोलने के लिए चले जाती। दरवाज़ा तो कौन खोलता? पीयूष ही खोलता, मगर वह दोनों भी अपने छोटे पंजे सिर्फ दरवाजे को लगाती। मंडवा दीदी पीयूष की दादी है, तो पीयूष का सिर उन्होंने अपनी छाती से लगा लिया और पीयूष जोर से रोने लगा। क्या कहने लगा? दादी दादी, ये सोनू को क्या हो गया? तो दादी, सोनू अगर बीमार है तो डॉक्टर को बुलाकर दिखाओ ना। मम्मी अच्छी नहीं है, वह बोलती है कि सोनू मर गया। लेकिन दादी उसे समझाती है कि रोते नहीं पीयूष, सोनू को दुख होगा। सोनू तुम्हें हमेशा हंसते देखना चाहता था ना। और जो मोनू था वह भी उनकी गोद में मुंह सटाए हुए उनके चेहरे को देख रहा था। जानवर कैसे देखते हैं, उनकी दृष्टि कैसी होती है? बिटर बिटर, यानी उनके देखने का अंदाज निराला होता है। वह एक से नहीं देखते, उनकी पलकें बार बार चिपक जाती हैं। तो
और मोनू की आँखों में आंसू भी थे, बहुत आंसू थे, और जानवर भी रोते हैं। यह पहली बार उन्होंने देखा था। मोनू को हथेली में हल्के हाथों से दबोचकर उन्होंने उसे सीने से सटा लिया, यानी मोनू को भी अपने गले लगा लिया। और वह जो जानवर यानी खरगोश जो मोनू था, वह भी क्या कर रहा था, हिचकियाँ भर रहा था। जैसा आदमी बहुत रोता है और उसके बाद उसे हिचकियाँ आने लगती है, उसी प्रकार उस जानवर का भी यह हाल हुआ था। वह हिचकियाँ भर रहा था और रोने के कारण उसका चेहरा काला पड़ गया था। वह चेहरा उसका मोनू का उतर गया था। अनिमा जोशी के मोबाइल से उन्होंने बेटे का नाम क्या है, शैलेश, तो उन्होंने दफ्तर में खबर कर देना उचित समझा था। न जाने परेशान तविशा ने शैलेश को फ़ोन किया है या न किया है, लेकिन शैलेश ने कहा था, ऐसा करें अम्मा, घर पहुंच ही रही है आप, तो नीचे सोसाइटी में चौकीदार को कहकर सोनू को उठाकर अपार्टमेंट से लगे नाले में फेंकवा दे। लेकिन दादी ने शैलेश से स्पष्ट कह दिया था। छुट्टी लेकर वह फौरन घर पहुंचे। उनके घर पहुंचने तक पीयूष घर पहुंच चुका होगा। नाले में वह सोनू को हरगिज नहीं फेंकवा सकती। पीयूष सोनू को बहुत प्यार करता है और यह जो स्थिति है, उसे भागने की बजाय उसका सामना करना ही बेहतर है। क्योंकि अगर पीयूष घर में सोनू को नहीं देखता तो वह बहुत से सवाल पूछता, क्योंकि वह तो नन्हा सा बच्चा था। और इसलिए दादी क्या कहती है कि जमादार को घर पहुंचते ही वे खबर कर देगी। उनकी इच्छा है घर की बच्चे की तरह सोनू का अंतिम संस्कार किया जाए। तो शैलेश ने भी मैं घर को पहुंचता हूँ ऐसा कहा था। तो इसके आगे के परिच्छेद हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।